शहर के तमाम वेस्ट प्रोडक्ट रद्दी सामानों का इस्तेमाल करके शहर के पार्कों में विशालकाय टैंकर और सारस बनाया गया है, जो धनबाद के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग यहां पर जब शाम को या सुबह में टहलने पहुंचते हैं, मॉर्निंग वॉक करने पहुंचते हैं, तो इस दौरान वो यहां पर खड़े होकर सेल्फीज लेते हैं। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में, जिस पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक टैंकर लगा हुआ है और ये टैंकर काफ़ी विशालकाय है। और सबसे खास बात यह है कि ये टैंकर वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया गया है। निगम की ओर से ये पहल की गई। इसके पहले भी निगम की ओर से शहर के अलग अलग जगहों पर वेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके काफ़ी अलग अलग कलाकृतियाँ बनाई गई थी और वापस से एक बार धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में ये विशालकाय टैंकर बनाया गया है, जिसे वेस्ट प्रोडक्ट से ही बनाया गया है। इसके अलावा धनबाद के राजेंद्र सरोवर पार्क में भी एक बहुत ही खूबसूरत सा विशालकाय सारस बनाया गया है, सारस पक्षी बनाया गया है। वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और वहाँ पर सेल्फीज क्लिक करते हैं। जिस आर्टिस्ट ने इसे बनाया, चलिए हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कितना वक्त इसे बनाने में लगा है, क्या थीम थी, कहाँ से आइडियाज़ आए हैं और आने वाले वक्त में धनबाद में इस तरह से और क्या क्या प्रोजेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त आर्टिस्ट विशाल दुबे मौजूद है, जिन्होंने ये टैंकर तैयार किया। हम सीधा इनसे बातचीत करते जानते हैं कि किन मटेरियल्स का इन्होंने इसमें इस्तेमाल किया है, कितना वक्त लगा और कितनी मेहनत लगी। सबसे पहले तो आप बताइए कि कितना वक्त आपको लगा इसे बनाने में, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है और लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसको बनाने में मुझे करीब 10 से 12 दिन लगे। उसमें यहाँ पे ख़राब मौसम के कारण भी और अव्यवस्था, बिजली की एबिलिटी यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं बहुत कम हो जाती है, तो ये सब फेस करके मैंने इसको 10 से 12 दिन में कंप्लीट करके यहाँ पे लगा दिया है। और इसके अलावा भी यहाँ बेकारबान तालाब में भी एक पक्षी बनाई है विशालकाय, उसको 1 हफ्ता में लगभग कंप्लीट कर लिया है। किन किन मटेरियल्स का आपने इस टैंकर को बनाने में इस्तेमाल किया है? जो कूड़े कचड़े में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है, उसके डब्बे जो कबाड़ हो चुकी है, नगर निगम के पास वो बहुत दिन से कचड़े में पड़े हुए हैं, तो उनकी चादरों को काट कर अलग किया, सरिया को काट कर अलग किया, एंगल जो पार्ट मुझे बेकार दिखा उसको हम लोग एक दूसरे से वेल्डिंग किए और एक सुंदर सा स्ट्रक्चर तैयार किए। और आप देख सकते हैं जी। क्या वेट हो गए इस टैंकर के अराउंड अप्रॉक्स? लगभग 600 केजी के आसपास इसका वजन है। जो सारस आपने तैयार किया है, सारस को बनाने में किन मटेरियल्स का आपने यूज़ किया है और वो भी काफ़ी विशाल का सारस है? सारस का स्ट्रक्चर में आप देखिएगा तो ज़्यादातर एंगल है जो बहुत मुड़ा हुआ है, ख़राब है, और वो एंगल नगर निगम का कबाड़ खाने में काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है। वो मतलब आज की एंगल नहीं है, बहुत सालों से। तो उस एंगल को छोटे छोटे पार्ट पुर्जा में काट दिया, उसको कंस्ट्रक्ट करके जोड़ कर उसका बड़ा सा पंख बनाया, एक बड़ा सा शरीर बनाया और उसको वही 1 हफ्ता में लगा बनाने में। और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके चोंच में एक फिश लगा हुआ है, बगल में तालाब है, उसी सब्जेक्ट से इंस्पायर होकर बनाया। जैसे बगुला है, फिश खा रहा है, तो एक वहीं का एक सब्जेक्ट को लेकर बनाया। ये जो लगातार वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके निगम की ओर से इस तरह से अट्रैक्टिव चीज़ें बनाई जा रही हैं और लोग जो है पहुंचते हैं तो काफ़ी सेल्फीज़ लेते हैं, एक मैसेज भी लोगों में जा रहा है रीयूज़ रिसाइकिल को लेकर। हाँ, रीयूज रिसाइकिल 3R पे ये हर जगह भी काम चल रहा है और यूपी, एमपी, दिल्ली में भी इस पे मैं बड़ा प्रोजेक्ट पे काम किया चुका हूँ। तो ये एक हमारे पास जो कचड़े बचते हैं कोई यूज की होती नहीं है, नगर निगम के पास ऐसे काफ़ी प्रॉपर्टी है जिसके कलाकृतियाँ बनाया जा सकता है। गार्डन के लिए स्कल्पचर, रोड चौराहों के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पे आर्ट बनाया जा सकता है और ये इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड लेवल में चल रहा है। तो हम लोग इस पे एक अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे और अच्छे तरीके से इस पे काम करेंगे। आपने अब तक अपने क्वालिफिकेशंस कहाँ से कंप्लीट किए? कब आपको लगा कि आपको इस तरह से आर्ट में आना चाहिए? क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वेस्ट प्रोडक्ट जो कि पूरी तरीके से वेस्ट हो गए रहते हैं, उनको निकाल के इस तरह से इनोवेटिव आइडियाज़ लाना। तो कब आपको ऐसा लगा कि आपको इस तरह से इस फील्ड में आगे जाना चाहिए? हमको तो इससे रुझान बचपन से ही है, मुझे बचपन से ही ये बनाना अच्छा लगता है। आफ्टर 12 के बाद मैंने खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय से मैंने बैचलर डिग्री किया और वहाँ से मैंने विश्व भारती शांति निकेतन कला भवन से पढ़ाई किया, मूर्ति कला विभाग से। उसके बाद दिल्ली नोएडा में मैंने काम किया स्टूडियो में। उसके बाद एमपी के आर्ट प्रोजेक्ट नगर निगम में मैंने काम किया। देन यहाँ पे आकर मैं ये प्रोजेक्ट उठाया हूँ। अभी आगे और भी म्यूरल वर्क पे काम करूँगा। और क्या क्या अभी आगे आने वाले समय में टारगेट्स हैं निगम के, जिसे आपको अभी कंप्लीट करना है? निगम के बहुत सारे टारगेट है जो मैं उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट कर लूँगा। अभी म्यूरल स्कल्पचर का भी कॉन्सेप्ट दूंगा। यहाँ पे नया अभी नगर निगम का भवन बन रहा है बरवड्डा तरफ,
तो उसमें भी म्यूरल का वर्क वगैरह मैं करूँगा और देखता हूँ उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं अच्छे तरीक़े से करूँगा। नगर आयुक्त सर सराहना किए हैं, मैं उनको थैंक यू बोलूँगा, उन्होंने काम करने का मौका दिया और भी धनबाद के लिए अच्छा करूँगा। मैं बाहर राज्य में तो काफ़ी किया हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मेरा घर ही है तो यहाँ पे क्यों ना बहुत अच्छा से किया जाए। जी, धनबाद एक काफ़ी छोटा शहर है और छोटे शहर होने के बावजूद भी अब हमें यहाँ पर काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो बड़े शहरों में जनरली होता है, बड़े शहरों के तर्ज पर होता है और ये तमाम चीज़ यहाँ पर आ रही है। इसका क्या मैसेज लोगों तक जाएगा? आप एक क्या अपील करना चाहेंगे धनबाद के लोगों से कि निगम की ओर से इतना इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ जागरूकता आनी चाहिए? हाँ ज़रूर, ये निगम के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है जो लोगों का यूज नहीं होते हैं, ज़्यादातर देखिए बेकार हो जाता है या उसकी बोली लग जाती है। तो इससे क्या होता है, एक आर्टिस्ट को उभरने का मौका मिलता है और ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है देखने में कि बेकार लोहा ठेला वगैरह से ये बनी हुई है आकृतियाँ, तो ये काफ़ी अच्छी होती है और छोटे बच्चे हर एक लोग इंस्पायर होंगे इससे कि इससे कैसे काम किया जाए। हमने आर्टिस्ट विशाल से बातचीत की, उन्होंने बताया कि करीब 15 दिनों का वक्त लगा है क्योंकि यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी थी लाइट और पानी की, उन तमाम वेदर, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 15 दिनों के अंदर इन्होंने इस टैंकर को बनाकर तैयार किया गया। खास बात यह है कि इसमें तमाम जितनी भी मटेरियल्स यूज़ हुए वो वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ हुए हैं। यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो पहिया है ये रिक्शे के पहिया का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद यहाँ पर ये एंगल का इस्तेमाल किया गया और ये जो हम सामने में ये जो फ्रंट बॉडी पार्ट देख रहे हैं, ये बॉडी पार्ट उन कचरा गाड़ियों के बॉडी पार्ट का इस्तेमाल किया गया है जो कि निगम में खराब पड़े हुए थे, वेस्ट हो गए थे वर्षों से, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था और बहुत ही खूबसूरत सा एक लुक यहाँ पर इसे दिया जा रहा है और यही वजह है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो सारस बनाया गया उसमें एंगल और पाइप्स का इस्तेमाल किया गया है। सारस के हम चोंच में देख सकते हैं कि किस प्रकार से मछली वहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि वो ठीक तालाब के किनारे है, राजेंद्र सरोवर है वहाँ पर, और यही ध्यान में रखते हुए उसे एक थीम के अकॉर्डिंग बनाया गया है। रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़ का जो निगम की ओर से इनिशिएटिव लिया गया है इसे यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। साथ ही साथ हमें विशाल जी ने बताया कि आने वाले वक्त में इस तरह से और भी कई छोटी छोटी योजना है जिनमें इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा और लोगों से भी अपील की जाएगी कि कैसे अपने शहर को स्वच्छ बनाने में वो भी अपनी अहम भागीदारी निभा सकते हैं RRR योजना का ध्यान रखते हुए। साथ ही साथ कचरे को इधर उधर ना फेंकें और निगम की ओर से इनिशिएटिव लिया जा रहा है तो एक आम पब्लिक की भी ओर से उतनी ही अच्छी से इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि आपका शहर, धनबाद शहर, स्वच्छ और सुंदर दिखे। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।